जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भूल रहे क्यों उन दिनों को जो कुछ दिन पहले गुजरे हैं, और खुद को हिंदू मान रहे वो जो सदियों से पिछड़े हैं। यानी वो लोग अपने आप को हिंदू मान रहे हैं जो सदियों से पिछड़े हैं, जिनका शोषण होता है, जिनसे लोग छुआछूत मानते आए, जिनको आगे बढ़ने का चांस नहीं दिया गया, जिनको ज़मीन जायदाद नहीं दी गई, जिनको नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं दी गई। आज वो लोग अपने आप को हिंदू मान रहे हैं। क्या मोदी जी की सरकार आने से इस देश में गरीबों का भला हुआ? क्या इस देश में जो सदियों से पिछड़े हैं उन्होंने कोई तरक्की की? कोई तरक्की नहीं की मेरी निगाह में। तो आज तो हम देखा जाए तो और भी ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं। और फिर दूसरी पंक्ति में बताया, आओ होश में सोच के देखो क्यों आपस में बिखरे हैं। यानी ये बहुजन समाज के लोग हैं, आपस में आज ये बिखर गए हैं, जाति बिरादरियों में बट गए हैं। कहने को तो इनकी संख्या हजारों में है, यानी हजारों जातियों में ये लोग बटे हुए हैं। पिछड़े समाज के SC ST और OBC में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी जिनकी स्थिति खराब है, अच्छी नहीं है। क्यों आपस में बिखरे हैं, आज वही खून चूस रहे हैं जो छोटे से टुकड़े हैं। यानी आज वो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, SC ST OBC का जो कुल 15% है देश में। वो हिंदुओं के नाम पर हमको लूट रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमको फिर वहीं ले जाना चाहते हैं गुलामी की ओर। तो हम लोग क्यों न होश में आए, क्यों न हम लोग ये देखें कि कौन अपना कौन पराया है। भला मिला क्या जो मिलना था, यानी हम लोगों को जो मिलना था क्या वो मिला हमें? भला मिला क्या जो मिलना था, रोजगार को भाग रहे। यानी आज हम लोग रोजगार को भाग रहे हैं, हम सोच रहे हैं कैसे करके रोजगार मिल जाए, अपने बच्चों का पालन पोषण करें, उनकी शिक्षा दीक्षा करें, मगर रोजगार मिलता ही नहीं गाँव में। अगर आप देखेंगे, आकर ये गाँव से आप हैं तो आपको पता होगा कि गाँव की कितनी स्थिति खराब है। भला मिला क्या जो मिलना था, रोजगार को भाग रहे हैं, क्या इसको ही समझ रहे हैं? क्या इसको ही जीवन समझें? खा रहे पी रहे मर रहे हैं। यानी साथियों, ये कोई जीवन नहीं है कि खाना खा लेना, खाना खाकर सो जाना, सोकर फिर उठ जाना। इसको जीवन नहीं कहा जाता। जीवन असल में वही है कि हम लोग तरक्कियां करें, आगे जाएं, हमारे घर में भी 4 व्हीलर हो, हमारे घर में भी बाइक हो, हमारे पास भी प्रॉपर्टी हो, हमारे बच्चे भी सरकारी नौकरियां करें। यानी हम भी आगे जाएं। जो 15% में लोग हैं जिनके पास काफ़ी प्रॉपर्टियां हैं, उसमें हिस्सेदारी हमको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी तो देश के नागरिक हैं। तो ऐसा तभी संभव है जब बहन जी देश में PM बन जाएं। बार बार मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों न हम लोग अपना नेता बहन जी को मान लें। और जब बहन जी की सरकार आई थी केंद्र UP में, तो बहन जी ने प्रदेश को गुंडा मुक्त, भय मुक्त रोजगार दिया। और एक यानी गुंडे तो कांपते थे बहन जी की सरकार में, गुंडों का तो ठिकाना ही नहीं था। यानी उनको तो प्रदेश छोड़कर भागना पड़ता था। और आज तो आप देख रहे हैं, यानी हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चों के पालन पोषण सही से नहीं कर पाते। इसलिए मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि क्यों न हम लोग इस बुद्धि को, परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है, काश बाबा साहब उस जमाने में ना आए होते तो शायद हम लोग आज भी वहीं होते, गुलामी की तरफ होते। और उसके बाद श्री मान्यवर काशीराम जी नहीं आए होते तो काशीराम जी को भी बहकाया जाता था, वो भी OBC समाज से आते थे। कहते थे कि बाबा साहब तो केवल दलितों के हैं, जाटवों के हैं, चमारों के हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बाबा साहब महार जाति से थे। और मान्यवर काशीराम जी प्रजापत समाज के थे, और महात्मा ज्योतिबा फूले सैनी समाज के थे, माली समाज के थे। ऐसे हमारे जो महापुरुष हुए, उन्होंने हमको एक जोड़ने की बात करी, ना कि तोड़ने की बात करी। और साथियों, मान्यवर तो कहा करते थे काशीराम जी कि ये एक झाड़ू है, इस झाड़ू से हम भारी से भारी वजन भी सकेट सकते हैं, मगर इस झाड़ू से ही एक सीख निकाल ली जाए तो इससे हम कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए हम बहुजन समाज के लोगों को अब जातियों में नहीं बंटना चाहिए, हमको एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर हाथी पर मोहर लगानी चाहिए। और फिर से अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बरकरार रखा जाए, उसको जिंदा रखा जाए, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको आगे तरक्कियों की तरफ ले जाया जाए।
आज आप देख रहे हैं शिक्षा, जो शिक्षक भर्ती निकली थी 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें भी बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। यानी हम लोगों को ये तो बेरोजगारी की तरफ ले जाते हैं। और बहन जी ने अपनी सरकार के रहते हुए हर एक समाज को मजबूती की तरफ ले जाने की कोशिश करी। मैं तो चाहता हूँ एक बार अगर बहन जी पीएम बन जाएं तो देश का भला होगा। देश के गरीब जो आज गरीबी में जूझ रहे हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, फिर वही यानी अच्छे दिनों की तरफ जाएंगे और उन्हीं को अच्छे दिन कहा जाता है। यानी बहन जी की सरकार आती है तो अच्छे दिन आते हैं। और भीम राज आता है। भीम राज एक ऐसा राज है साथियों, राम राज हमको कुछ देने वाला नहीं। राम राज जब कहाँ गया था, जब हमारी बहन बेटियों का शोषण हुआ करता था, हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था, खाना खाने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। और बाबा साहब ने यानी भीमराज यानी बाबा साहब ने हमको सब हक अधिकार दिलाए। मगर हमारे समाज के ही लोग सोचते हैं कि बोले सब कुछ चमारों के साथ होता था। ऐसा कुछ नहीं है, चमारों के साथ होता था। आज भी कुम्हार, प्रजापत, भीमर, माली, लोधी, पासी, कितनी ऐसी जातियां हैं जिनको ढंग से न खाना मिलता है, न पानी मिलता है, और न उनके पास कोई ऐसे सुविधा साधन हैं, और आज भी उनका शोषण हो रहा है। तो मैं कहता हूँ, बार बार मेरा कहने का मतलब यही है कि क्यों ना हम लोग अपनी सरकार बना लें। बहन जी की सरकार में भला आप लोगों को किसी को कोई पीड़ा आई तो गुंडों को आई, बदमाशों को आई, लफंगों को आई। तो अधिक बातें न कहकर मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, और आपसे चाहता हूं कि एक बार कम से कम इस बुद्धि से सोचें और अपना कीमती वोट हाथी को दें और किसी को न दें। जय भीम।